खबर रोहतास जिले से है, जहां 42 बिहार बटालियन एनसीसी सासाराम के सेंट पॉल स्कूल सासाराम में चल रहे एनसीसी के संयुक्त वार्षिक शिविर आईएक्स के वहीं पर 9वें दिन बिहार और झारखंड निदेशालय के एडीजी मेजर जनरल एएस बजाज ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही क्वार्टर गार्ड के कैंडिडेट्स ने कॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। एडीजी ने कहा, बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है सही दिशा देने की। उन्होंने कैंडिडेट्स से कहा कि अंग्रेजी की दूसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता दें और इसी सही तरीके से आगे भी सीखें। एडीजी ने छात्रों को अपने इतिहास, सांस्कृतिक धरोहरों को जानने और उन पर गर्व करने की सलाह दी। उन्होंने कैंप में प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी रूपरेखा की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कैंडिडेट से बातचीत की और कहा कि एनसीसी का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को एक जिम्मेवार नागरिक बनाना है, इसे जीवन में अनुशासित तरीके से रहने के लिए प्रेरित करना है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैंडिडेट्स की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। बिहार पुलिस बहाली सर्टिफिकेट धारकों को भर्ती में बोनस अंक दिए जाएंगे। खासकर सासाराम में जिस तरीके से बटालियन की जो है यहाँ पर पश्चिम में क्या मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप लोग को क्या लगता है बटालियन ठीक हालत में है? आप लोग आए हैं, देखा है यहाँ पे, तो आपको क्या फील होगा? एज मीडिया पीपल आपको कैसा फील हुआ कि यहाँ पे अरेंजमेंट्स अच्छे हैं? आइडिया ये है कि साउथ बिहार में या साउथ वेस्ट बिहार कह लीजिए, आपकी ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट, इसमें एनसीसी की आज हमारे पास 39-40 के करीब इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें यहाँ पे लोग चाहेंगे कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में एनसीसी हो, तो नहीं पाएगा, हमारी लिमिटेशंस हैं। और एक एक्सपेंशन के तौर पे इस यूनिट में एक्सपेंशन करती है, पूरी स्ट्रेंथ पे आ रही है, एक्सपेंशन ज़्यादा है, उनको 3500 की स्ट्रेंथ ऑपरेट है और ये 4100 पे चल रहा है। तो बिहार के युवा के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक कंट्रीब्यूशन होगी। और उससे ज़्यादा ये है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल और कॉलेज में हाजिरी करनी बहुत ज़रूरी है। मैं जहाँ जाता हूँ, आज करिए मेरी मुहिम है, अगले 1 साल जो मेरी यहाँ पर सर्विस बची है, यही कहना चाहूँगा कि जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में हाजिरी कम से कम 75% होती है। अगर आप जाएंगे नहीं तो तालीम क्या हो सकती है? तो आपके माध्यम से मेरा एक ही मैसेज है, टीचर्स के लिए, माता पिता के लिए और हर उस बच्चे के लिए जो पढ़ने के लिए जाता है या एटलीस्ट दाखिल हुआ है, एटलीस्ट अगर जाएगा तो वो कुछ मिलेगा, लोगों को कुछ सीखेगा। घर में रहेगा तो इंटरनेट के माध्यम से और ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहक जल्दी जाएगा। और अगर हम बोलें कि देश सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो अपनी सेवा की सोचेगा और वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तालीम तो अच्छी तरीके से हासिल की। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इस मैसेज को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाएं। मेरा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं, मैं यहाँ का हूँ नहीं, लेकिन आज मैं पार्ट बिहारी हो गया हूँ, 2-2.5 साल से ऊपर हो गए मुझे इस प्रदेश में, बिहार और झारखंड। और निरीक्षण में सर कुछ देखे, निरीक्षण के दौरान क्या क्या सर युवा में उत्साह या ऐसा कुछ यहाँ का उत्साह आपने देख ही लिया। बारिश के बावजूद सभी इंस्ट्रक्टर, सभी कैडेट्स बाहर खड़े हैं बारिश में मिलने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितना प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। वही बताता है कि प्रशिक्षण का स्टैंडर्ड बहुत है। और ये खाली महज इसलिए कि मेरे आने की वजह से इधर एक ऐसे मौसम में जब आप पहुँचिएगा, जब या गर्मी चल रही थी, 2 दिन तक बुरी हालत थी और बच्चे प्रशिक्षण कर रहे थे, और आज आप देख रहे हैं बारिश में भी लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है और इससे और भी ऊपर तक लेके जाने का है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पिछले 2 साल में इस सीओ साहब के दौरान इन्होंने यहाँ का माहौल ही बदल दिया। जो जहाँ हम आज खड़े हैं, ये सेंट पॉल्स हैं, पीछे आपकी यूनिट का एरिया, पहले अगर आप आते 2 साल पहले तो आपको लगता है ये एरिया इतना अच्छा तरीके से सुचारू रूप से मेंटेन नहीं होगा, लेकिन आज मेंटेनेंस इतनी बढ़िया हो गई तो जो आता है बच्चा, जो टीचर आता है यहाँ पे, उसको लगता है क्या अच्छी बना। एनसीसी सर करने का नौकरी में बच्चों को क्या फ़ायदा है? बिहार सरकार में भी कुछ, बिहार सरकार का 2 दिन पहले भी आपने सुना होगा जो मैंने बोला था, कोशिश चल रही है कि बिहार में, बाकी स्टेट्स में, इस तरीके से कहिएगा कि बाकी कई स्टेट्स हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र में कुछ जगह है, फौज हो गई, हमने
अग्निवीर की स्कीम में इनको पॉइंट्स दिए हुए हैं। डायरेक्ट एंट्री इनटू आर्म फोर्सेज एज ऑफिसर्स, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, सीधा एसएसबी के लिए जाएँ। ये वाली ऑप्शंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बिहार में, लेकिन किसी जॉब में, किसी इंस्टीट्यूशन में अलग से कोई, आई वुडंट से रिजर्वेशन, लेकिन कोई ऐसी एडवांटेज, ये ट्रेंड यूथ हैं, ट्रेंड युवा हैं जिन्होंने 1-2 से 3 साल की ट्रेनिंग करके ABC और C सर्टिफिकेट लिया है और मेहनत बड़ी करते हैं जो बच्चे आते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक मुहिम चल रही है जिसमें इस वक्त बिहार सरकार ने इन प्रिंसिपल एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि इनको अभी पुलिस में सबसे पहले कोशिश है कि पुलिस की भर्ती में इनको मिल जाए। तो जिस तरीके से अग्निवीर में ऑप्शन हैं 25, 15, 5 पॉइंट मिलते हैं आपको, उसी तरीके का प्रैक्टिकली सेम लेवल पे अगर पुलिस की भर्ती में भी हो पाएगा तो इनको एक एडवांटेज मिलता है। ये एक तरीके से मान के चलिए कि एडवांस स्टेज पे अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के पास जब ये पुट अप होगा तो मानना है कि ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। यही बात मैंने आज से 3 दिन पहले भी बोली थी कि कोशिश पूरी है कि इसको हम बिहार में बड़ी शीघ्र बहुत जल्दी ये आ जाए। तो वो और यही नहीं है, बाकी कॉलेजेस में भी जिस तरह केरला का मॉडल आप लोग स्टडी करके देखेंगे तो केरला में बड़े सालों से बहुत अभी खैर नीट वगैरह आ गया तो अलग एग्जामिनेशन पढ़ा दिया जिसके थ्रू ऑप्शन नहीं मिल पाते, बट अगर NCC होगा तो उसमें भी शायद ऑप्शन कोशिश चलेगी। थैंक यू।